हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 34 साइज प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। पैठणी साड़ी का ब्लाउज़ है, साथ में हम इसकी डिज़ाइन भी देखेंगे। डीप नेक पे हम इसे बना रहे हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए, इस ब्लाउज़ की कटिंग में आपको डायरेक्ट अस्तर पे दिखाऊंगी। अगर आपको अस्तर पे कटिंग करना इजी नहीं लगता है तो इसी तरीके से आप सबसे पहले पेपर कटिंग करिए, फिर फैब्रिक पे कटिंग करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें देखिए अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट करते हैं। ब्लाउज़ का मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, इसी के अकॉर्डिंग लूँगी। देखिए, सबसे पहले हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे 14 इंच मुझे इसकी लंबाई तैयार रखनी है, तो मैं यहाँ पे देखिए 15 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरीके से दो साइड पे हमें मार्क कर लेना है, ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी आए। इस तरीके से देखिए, फोल्ड साइड से मैंने नीचे की साइड पे लंबाई का निशान लगा दिया है। पूरी फोल्ड साइड अस्तर की मैंने मेरे सामने रखी है। देखिए, लंबाई का निशान मैंने कर दिया है। अब हम इसे कट कर देंगे। बहुत सुंदर ब्लाउज़ है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। डीप नेक ब्लाउज़ है 34 साइज़ का, तो मैं यहाँ पे शोल्डर रखूँगी 5 इंच। और देखिए, आर्म होल की लेंथ मैं रख रही हूँ 6 इंच की। तो मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। यहाँ पे हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। देखिए, बाहर की तरफ मैंने आधा इंच लाइन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, साथ में आधा इंच का लूजिंग देना है। यहाँ पे देखिए, हमें कमर का 4th पार्ट लेना है 7 इंच और 1 इंच टक्स मार्जिन, 2 इंच का सिलाई मार्जिन। और चेस्ट का मार्किंग किया था मैंने 8.5 इंच का 4th पार्ट था और आधा इंच हमने लूजिंग रखा था, तो मैंने 9 इंच पर मार्क किया था। इस तरीके से हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल का निशान लगा देंगे इस तरीके से। देखिए, अभी हमें आर्म होल की तरफ 1.5 इंच बढ़ा कर लेना है और कमर में 2 इंच बढ़ाना है। तो देखिए, जो हमने 2 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है, उसके भी आगे मैंने 1.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि प्रिंस कट में ये मार्जिन हमें लगता है बैक पार्ट से हम इसे कट करके निकाल देते हैं। इस तरीके से आपको इसे कट कर देना है। देखिए, अब कटिंग हो चुकी है। ऊपर का जो पार्ट है उसे हम बैक के लिए रखेंगे। सबसे पहले शोल्डर पे जो फोल्ड अस्तर है उसे कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, ये दोनों पल्ले हम अलग करेंगे। जो ऊपर का था उसे सबसे पहले हम लेंगे और जो साइड पे 2 इंच और 1.5 इंच हमने आर्म होल में बढ़ा कर लिया है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट में ही लगता है प्रिंस कट के लिए। अब देखिए, हमें इस अस्तर को अच्छी तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से रख देना है। तो इस ब्लाउज़ को हम फ्रंट हुक पैटर्न में बना रहे हैं। बहुत ब्लाउज़ मैंने दिखा दिए हैं बैक हुक पैटर्न में भी। यहाँ पे हम नेक विड्थ रखेंगे 2.25 इंच, क्योंकि डीप नेक है। और लेंथ हम रखेंगे यहाँ पे देखिए 7 इंच की, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6.5 इंच का नेक तैयार कर लेना है। सबसे पहले हम बॉक्स बना देंगे। नीचे की तरफ आप देखिए, गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो 3 इंच 3.5 इंच तक, जितना आपको ब्रॉड चाहिए उसी के अकॉर्डिंग राउंड शेप हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे 4 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हम देखिए फ्रंट हुक ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो 4 इंच पर हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। नीचे से ऊपर भी हम टक्स पॉइंट लेंगे 4 इंच। और देखिए, इस तरीके से प्रिंस कट का हमें शेप देना है। यहाँ पे हमने टक्स विड्थ रखी थी 2 इंच, तो मैंने 2 इंच पर मार्क कर लिया और प्रिंस कट का शेप देंगे। और आर्म होल में भी हमें आधा इंच का टक्स यहाँ पे मार्क कर लेना है। जो मार्किंग किया है उसके नीचे मैंने आधा इंच का पॉइंट लिया और इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर देंगे। देखिए, इस तरीके से कट करना है। बहुत ही सुंदर इसमें पफ बन जाता है। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अगर आपका प्रिंस कट ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा प्लेन हो जाता है तो आप इसे ट्राई करिए। देखिए, नेक कटिंग भी हम कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरे नेक में हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। फ्रंट के बैक तो हम पेपर कैनवास पे ही बनाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन बनानी है हमें पैच वर्क में। पैठणी साड़ी का ये ब्लाउज़ है। आप किसी भी साड़ी का ब्लाउज़ बना सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, अब हमें स्लीव्स कट कर लेनी है। तो स्लीव्स कट करने के लिए हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है इसी तरीके से।
अब देखिए फोल्ड साइड से हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितना हमें फैब्रिक चाहिए स्लीव्स का, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए 10 इंच पर मार्क किया है और देखिए लेंथ मुझे तैयार रखनी है इसकी 4.5 इंच, तो मैं 5.5 इंच पर मार्क करूँगी 1 इंच मार्जिन ऐड करके। देखिए स्लीव्स के लिए फोल्ड कपड़ा लिया है मैंने 9 इंच का। जितना हमने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है लूजिंग के अनुसार, उसमें सिर्फ हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट था हमारा 8.5 इंच, हमने आधा इंच का लूजिंग रखा तो 9 इंच हो गए। स्लीव्स की फोल्ड कपड़ा रखेंगे हम 9.5 इंच का। यहाँ पे देखिए हमें 9 इंच पर मार्क कर लेना है, 2 इंच का मार्जिन है इसमें। स्लीव्स राउंड हमारा 7 इंच है। देखिए 7 इंच और प्लस 2 इंच का मार्जिन रखकर मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। और देखिए जैसे हमने स्लीव्स ड्रॉ करी है इसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर देंगे। फ्रंट साइड का आर्म होल भी हमें कट कर लेना है। देखिए सिर्फ मैंने मार्क किया है, कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जब हम मेन फैब्रिक अटैच करते हैं उसी के बाद ही हम फ्रंट साइड का आर्म होल कट करते हैं। ये सभी पार्ट हम मेन फैब्रिक पर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे इसे सेट कर दिए हैं। फोल्ड साइड पे ही हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। सबसे पहले देखिए हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स का फैब्रिक साइड पे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो देखिए ये दोनों साइड पार्ट हमें आमने सामने रख कर यह इस तरीके से इसके ऊपर हमें अस्तर के पार्ट रख देने हैं। मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पे ही हमें अस्तर को अटैच कर देना है। सभी तरफ हम सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट कर देंगे। इस तरीके से आपको सिलाई कर देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। बहुत आसान तरीका है हमारा, तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिए। इस तरीके से हमें इस पार्ट को यहाँ पे रखकर सभी तरफ सिलाई करनी है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। इस ब्लाउज़ के कटिंग में और स्टिचिंग में आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए सेम इसी तरीके से हम कटोरी का पार्ट भी तैयार करेंगे। जब हमारे 2 पार्ट होते हैं तो हमें देखिए आमने सामने रख कर ही उसे कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम एक एक पार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें आती है और कभी उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो देखिए आपके पार्ट बराबर बन जाएंगे। देखिए इसे भी मैंने आमने सामने रख कर चेक किया। मेन फैब्रिक पे अस्तर पे मैं इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। सभी तरफ हमें सिलाई कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। देखिए दोनों कटोरी के पार्ट अब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इस कटोरी को साइड पार्ट को अटैच करेंगे। इस तरीके से सबसे पहले कट कर लीजिए अच्छे से। देखिए हमें चेक कर लेना है कौन सी कटोरी किस साइड की है और फिर हमें यहाँ पे अटैच करनी है। तो देखिए हमें नीचे से ऊपर हमें इस कटोरी को अटैच करना है, कमर की तरफ से आर्म होल की तरफ। अगर हमें देखिए कोई भी हमारा पार्ट छोटा बड़ा होता है तो हम उसे कट करके निकाल देते हैं, इसलिए हमने फ्रंट साइड की गोलाई कट नहीं की थी। तो देखिए बहुत सुंदर इसमें पफ बन चुका है। अब हम इस पार्ट को भी यहाँ पे जॉइंट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर ही हमें सिलाई करनी है। सिलाई हम डबल करेंगे। इस तरीके से देखिए हमें डबल सिलाई कर देनी है इसकी। दोनों कटोरी के पार्ट हमारे अब लग चुके हैं। पफ भी बहुत सुंदर बना है इसमें। अब हम इसकी हुक हाई पट्टी बना देंगे। इस पार्ट में देखिए मैं हाई पट्टी लगा रही हूँ मेन फैब्रिक की। मेन फैब्रिक मैंने फोल्ड करके रखा है। देखिए उल्टी साइड से हमें इस पट्टी को अटैच करना होता है और सीधी साइड पे फोल्ड करना है। तो मैंने सीधी साइड पे इस पट्टी को फोल्ड कर दिया है और देखिए किनारे से सिलाई लगा दी। बिल्कुल इसके सेंटर में भी हम एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे हुक पट्टी लगा देंगे। हुक पट्टी हमें देखिए सीधे साइड से लगा लेनी है और अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। देखिए दोनों पट्टियाँ हमें सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन लेकर ही अटैच करनी है, ना कि यहाँ पे आधा इंच हमें मार्जिन लेना है। सिर्फ हम 1/4 इंच का मार्जिन लेकर दोनों पट्टियाँ अटैच करेंगे।
इसके बाद देखिए ये दोनों पार्ट हमें इस तरीके से रख कर चेक कर लेना है। इसकी लेंथ छोटी बड़ी है तो उसे कट करके हमें निकाल देना है। अब हम ये दोनों पार्ट एक के ऊपर एक रखेंगे। कमर से आधा इंच हम ऊपर मार्क करेंगे और इसे इस तरीके से क्रॉस में कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए हमें आर्म होल की गोलाई भी यहाँ पे कट करनी है। आधा इंच हम मार्क करेंगे इस तरीके से गोलाई और इसे भी हम कट कर देंगे। इसीलिए मैंने देखिए अस्तर पे डायरेक्ट कटिंग नहीं की थी। अगर हमारा कटोरी का पार्ट छोटा बड़ा होता है तो निकल जाता है। यहाँ पे देखिए अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें इस पट्टी को लगा देना है और पट्टी को अब हम बाहर की तरफ करेंगे। ऊपर से एक सिलाई कर देंगे। इसके बाद हम इस पट्टी को अंदर फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से फिनिशिंग की एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम इस पार्ट को भी इस पट्टी को अटैच करेंगे। परफेक्ट हमें आधा इंच का मार्जिन लेकर ही इस पट्टी को अटैच कर देना है। देखिए ये ब्लाउज़ फिटिंग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया था कस्टमर को। कस्टमर के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए अब हमारी पट्टी लग चुकी है। फिर एक बार हम चेक करेंगे नेक की तरफ। कोई पार्ट अगर हमें छोटा बड़ा लगता है तो उसे भी हम कट करके सेम करेंगे। फिर हम देखिए इस ब्लाउज़ के गले में पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने क्रॉस पट्टी कट कर ली है 1.5 इंच चौड़ी और सिंगल पट्टी मैंने यहाँ पे लगा दी है 1/4 इंच मार्जिन लेकर। इस तरीके से हम देखिए इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई करेंगे बिल्कुल सेंटर से। एक्स्ट्रा पट्टी जो है अंदर इसे हम कट करके निकाल देंगे। पट्टी निकालने के बाद हम इसकी अब पाइपिंग बनाएंगे। इस तरीके से देखिए बहुत सुंदर पाइपिंग बन जाती है। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो और इसी पट्टी से आप पट्टी कोट भी बना सकते हो और पाइपिंग भी बना सकते हो। डोरी पाइपिंग जैसी इसकी पाइपिंग निकल आती है। दोनों साइड की पाइपिंग मेरी हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए हमें चेक कर लेना है हमारा ये पार्ट बराबर है या नहीं। नहीं है तो इसे कट करके हमें बराबर कर लेना है। इसके बाद हम इसका बैक बनाएंगे। तो बैक के लिए हम कटिंग करेंगे पेपर कैनवास पे नेक की। 2.25 इंच हमने यहाँ पे विड्थ रखी है और 11.5 इंच लेंथ मार्क की है। 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। इसके बाद हमें इसमें पान शेप ड्रॉ कर लेना है। आप अपनी चॉइस के अनुसार इसे छोटा बड़ा कर सकते हो या किसी और शेप में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो देखिए हमें इस पेपर को उल्टा कर लेना है और इस मार्किंग को हमें डार्क कर लेना है क्योंकि हम इसे अंदर से कटिंग नहीं करेंगे। अगर आप इस तरीके से नेक बनाते हो तो आपका नेक एकदम परफेक्ट बन जाता है। फिनिशिंग अच्छी आती है। बिगिनर्स हो तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हमें देखिए इसकी जो बॉर्डर है इसे हमें कट कर लेना है जितने चाहिए उतनी। तो मैंने बॉर्डर को कट कर लिया है। अब ये दोनों जो टुकड़े हैं इसे सबसे पहले जॉइंट कर लेना है। सबसे पहले चेक करिए अच्छे से ये सेट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं तो बीच में भी एक जॉइंट दीजिए और हो रहा है तो ठीक है। इस तरीके से आप इसे सिलाई कर दीजिए बिल्कुल सेंटर से। ऊपर से हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। इसके बाद देखिए हमें इसके उल्टे साइड पर इस पेपर को रख कर सभी तरफ सिलाई कर देनी है। सबसे पहले मैं एक सेंटर पे सिलाई लगा लूँगी ताकि ये हिले नहीं। अब इसके बॉर्डर से हम सिलाई इस तरीके से करेंगे। तो देखिए पेपर अटैच हो चुका है। साइड से हम फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी कट कर देंगे। अब देखिए हमें ये सभी जो कपड़ा है उसे पेपर पे फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हम देखिए एक एक करके सभी फोल्ड कर देंगे। बहुत ही हमें फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड कर लेना है। जो बाहर का शेप है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही शेप हमारे बाहर की तरफ आने वाला है। तो अच्छे से फोल्ड कीजिए फिनिशिंग के साथ। और जो आपने एक्स्ट्रा बड़ा कर लिया था उसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो। 2 इंच तक बढ़ा सकते हो अगर आपको बड़ा पैच चाहिए तो। अब देखिए हम इसे मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से सेट कर देना है और अस्तर को हमें मेन फैब्रिक को जोड़ लेना है उल्टी साइड पे। मैंने अस्तर पे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है।
क्योंकि हम देखिए अस्तर पे इस पार्ट को रखेंगे और देखिए सीधी तरफ इसे फोल्ड करेंगे। हमेशा हम सीधी साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन को हमें अंदर से सीधी साइड पे फोल्ड कर लेना है। तो मैंने अस्तर पे सेंटर लाइन मार्क करके रखी है। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे इस नेक को रख देना है, बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाकर अस्तर की तरफ मैंने इस नेक को रखा है। ध्यान रखिए यहाँ पे, क्योंकि हम इसे सीधे साइड पे फोल्ड करने वाले हैं। अगर आपका सिर्फ अस्तर पे आपने इस नेक को बनाया है, कोई भी डिज़ाइन फैब्रिक नहीं है, तो आप इसे मेन फैब्रिक के तरफ से रखिए और अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए। अगर आप इस तरीके का नेक बना रहे हो तो आप इसी तरीके से सेट कीजिए और फोल्ड कीजिए। अंदर की तरफ से मैंने इसे कट कर दिया है। आधा इंच का कपड़ा रखकर पूरी तरफ हम इस तरीके से कट लगा देंगे। देखिए ये कट लगाने के बाद हम इसे अंदर की बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारी ये पैच डिज़ाइन आसान तरीके से बन जाती है। बहुत ही कम समय में बनती है ये डिज़ाइन। देखिए अब इसकी साइड से हमें सिलाई कर देनी है। तो सबसे पहले मैं इसके किनारे से सिलाई कर रही हूँ। जो हमारा पान शेप है वो पूरी तरीके से दिखना चाहिए। अंदर फैब्रिक इसका फोल्ड नहीं रहना चाहिए। तो आप इसे हाथ से सबसे पहले सेट कीजिए और फिर सिलाई कीजिए। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ के सिलाई करनी है ताकि आपका नेक अच्छे से बने। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ मैं इसे तैयार कर रही हूँ। तो देखिए आपके ब्लाउज़ में आपका फिनिशिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना खूबसूरत आपका ब्लाउज़ बनेगा ना, उतना ही खूबसूरत आपको इसका रेट भी मिलेगा। कस्टमर भी खुश हो जाएंगे और कस्टमर की लाइन लगेगी। इस तरीके से आप वर्क कीजिए। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत सुंदर बन जाता है हमारा ब्लाउज़। धीरे धीरे करके हमें ये देखिए इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो इसका स्पीड भी बढ़ता है। इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब हमारे ये पैच बन चुका है यहाँ पे। अब हम देखिए इसे लेस लगाकर डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है। सबसे पहले मैं इस देखिए पैच के साइड से लगा रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अनुसार लेस ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है और जो भी आपके ब्लाउज़ पीस पे अच्छी लग रही है उसे आप इस तरीके से लगा सकते हो। मैं इस लेस को डबल राउंड भी लगाऊंगी क्योंकि पैठनी साड़ी का ये ब्लाउज़ है और कस्टमर ने थोड़ी सी हेवी ही डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कह दिया है। इस तरीके से देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ हमें लेस पे दोनों किनारे पे सिलाई लगानी होती है, दोनों साइड पे, ताकि हमारी लेस अच्छे से बैठ जाए। देखिए दूसरे राउंड पे भी हम इस लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए बीच में आपको जो स्पेस छोड़ा है आपने उसे सेम छोड़िए, ना कि छोटा बड़ा। चाहे तो आप इसके साइड से सबसे पहले मार्किंग कीजिए और मार्किंग के साइड से इस लेस को लगा दीजिए, या इस तरीके से आप देखिए अपने अंदाजे से भी लगा सकते हो। लेकिन स्पेस हमें कम ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल सेम रख कर ही हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए इस लेस को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे टक्स सिलाई लेंगे। तो आधा इंच हमने विड्थ रखी है और 4 इंच लेंथ रखी है टक्स सिलाई की। साइड पार्ट देखिए हमें सेंटर तक फोल्ड कर देकर इस तरीके से टक्स दोनों साइड के लगा देने हैं। इसके बाद हम इस पार्ट को फोल्ड करेंगे। कमर की तरफ से हम आधा इंच ऊपर मार्क करेंगे, क्रॉस लाइन मार्क करेंगे और इसी लाइन को हम कट करेंगे। देखिए हमने फ्रंट पार्ट में भी कटिंग किया था, बैक में भी कर दिया है, तभी हमारे ये दोनों पार्ट सेम बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। स्लीव्स के जॉइंट हमारे ऊपर नीचे हो जाएंगे, बैक बड़ा हो सकता है, फ्रंट छोटा हो सकता है। तो आपको ध्यान से इसकी कटिंग कर देनी है। आधा इंच का मार्जिन लेकर मैंने इस पट्टी को अटैच किया है। देखिए पूरी तरीके से मैं पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और किनारे से सिलाई लगा दूँगी। इसके कमर पे भी हमें इस लेस को लगा देना है। ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो ही लगा दीजिए, पसंद है तो, अगर नहीं है तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हो। तो हमारी ये बैक डिज़ाइन अब बन चुकी है। अब देखिए हम इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग करेंगे सभी पार्ट जॉइंट करके। तो देखिए सबसे पहले हमें इसे इस तरीके से रख कर सिलाई कर देनी है। शोल्डर अटैच कर रही हूँ मैं। आधा इंच का मार्जिन लेकर जो हमारी नेक विड्थ है उस साइड से आपको पार्ट को मिलाकर रख देना है।
देखिए दोनों शोल्डर अटैच होने के बाद इसकी शोल्डर पट्टी चेक करिए, अगर छोटी बड़ी लगती है तो उसे कट करके निकाल दीजिए। अब हम इसकी स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए इस अस्तर को फोल्ड कर लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन बनाना है तो हमें। तो देखिए नीचे से मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इस तरीके से हम कर्व शेप देंगे, इसे कट कर देंगे। आप सिंपल स्लीव्स भी यहाँ पे बना सकते हो या ये डिज़ाइन भी बना सकते हो, तो एक कस्टमर की चॉइस से बन रही है डिज़ाइन। अब देखिए यहाँ पे हम मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखेंगे और इसके किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। जो हमने शेप कट किया है उसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेना है और इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाकर हम इसे पलट कर बना देंगे। मैं आपको एक स्लीव्स बताती हूँ, इसी तरीके से आप दूसरी तैयार कर लीजिए। देखिए हमें इस तरीके से इसे बना लेना है, बिल्कुल किनारे से सिलाई कर देनी है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। पूरी राउंड पे हमें सिलाई कर देनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। देखिए मेन फैब्रिक मुझे थोड़ा सा कम पड़ा है, उस पर मैं जॉइंट लगा कर लूँगी। दोनों स्लीव्स हमारी बन चुकी है। दोनों स्लीव्स को हमें एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देना है। सीधी साइड अंदर होनी चाहिए दोनों स्लीव्स की। और आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। कटिंग होने के बाद हम इसका सेंटर निकाल देंगे ताकि हम इसे सेंटर से अच्छी तरीके से अटैच कर सके। जहाँ पे हमने आर्म होल कट किया है वहाँ पे भी मार्क करके रखिए ताकि हमें समझ आए कौन सा पार्ट किस साइड का है। अब हम इसकी स्लीव जॉइंट करेंगे। देखिए बिल्कुल सेंटर से ही हमें इस स्लीव्स को जॉइंट करना है, एकदम परफेक्ट बैठती है। थोड़ी सी बड़ी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे हम कट करके निकाल देंगे, नहीं तो देखिए हमें कम पड़नी नहीं चाहिए स्लीव्स। और बिल्कुल भी हमें खींच कर इसे अटैच नहीं करना है, इजी तरीके से इसे अटैच करेंगे। देखिए आप यहाँ पे एकदम परफेक्ट हमारी ये स्लीव्स बन चुकी है। तो देखिए हमने कट किस तरीके से किया था मैं आपको बताती हूँ, बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारा था 8.5 इंच। 8.5 इंच में हमने आधा इंच का लूजिंग रखकर 9 इंच पर मार्क किया था। चेस्ट का मैं आपको बता रही हूँ। तो चेस्ट के अनुसार हमने स्लीव्स कट की है। 9 इंच पर हमने लूजिंग के साथ चेस्ट कट की थी, तो हमने स्लीव्स के लिए 9.5 इंच फोल्ड कपड़ा रखा था और 9.5 पे ही हमने इसे कट कर दिया है। जितना अपने देखिए चेस्ट का लिया है नाप, लूजिंग के साथ मार्जिन छोड़कर बता रही हूँ, उसमें आपको सिर्फ आधा इंच ऐड कर देना है और स्लीव्स के लिए कपड़ा कट कर देना है। बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर आपकी स्लीव्स कम पड़ती है तो आप इस तरीके से बना दीजिए, आपको कम पड़ी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब हमें देखिए ब्लाउज़ को सीधी तरफ से जॉइंट कर लेना है। सबसे पहले कमर का आप सेंटर निकाल दीजिए। सेंटर तक आपको हुक पट्टी रख देनी है और अगर हाई पट्टी अटैच कर रहे हो तो सेंटर के आगे आपको हाई पट्टी रखनी है, क्योंकि हमारी हाई पट्टी एक्स्ट्रा होती है तो उसे हमें किसी भी मेजरमेंट में नहीं लेना है। और इस तरीके से आपको ब्लाउज़ को जॉइंट कर देना है। अगर आपका कोई भी पार्ट्स कमर पे छोटा बड़ा है तो उसे कट करके निकाल दीजिए, तभी कमर की फिटिंग हमारी एक जैसी होगी, नहीं तो हमारा कमर का पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है फ्रंट का बैक का। तो देखिए हुक पट्टी बिल्कुल मैंने सेंटर तक रखी है और मैंने साइड से ब्लाउज़ को जॉइंट कर दिया है। दोनों साइड से जॉइंट हो चुका है। अब हम इस ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे, दोनों किनारे पे एक एक सिलाई लगा देंगे और फिर हम इस ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे। आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग में और स्टिचिंग में कोई पार्ट अगर समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। इस वीडियो के बाद आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहोगे वो भी बताइए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। तो 7 इंच हमारे कमर का फोर्थ पार्ट था, यहाँ पे 9 इंच पर हम फिटिंग करेंगे ब्लाउज़ की। 8.5 इंच फोर्थ पार्ट है, आधा इंच लूजिंग रख कर मैं फिटिंग कर रही हूँ। और देखिए थोड़ा सा लूज़ होता है ब्लाउज़ तो आप उसे एक सिलाई करके फिटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको लूजिंग के साथ ही फिटिंग करना है अगर नए कस्टमर है तो। और आपके पुराने कस्टमर है, आपको उनका मेजरमेंट फिक्स पता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिटिंग कर दीजिए। बहुत लोगों को नहीं बैठता ब्लाउज जब हम फोर्थ पार्ट से कटिंग और फिटिंग करते हैं तो आपको इसी तरीके से ट्राई कर लेना है। फिटिंग होने के बाद हम साइड से एक्स्ट्रा 2-3 सिलाई कर देंगे 1/4 इंच मार्जिन रख कर।
देखिए नए कस्टमर को आपको इसी तरीके से ब्लाउज़ तैयार करके देना है। अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हो तो ये बॉडी मेजरमेंट से ब्लाउज़ बन रहा है। इस तरीके से हमें देखिए 7 इंच मैंने गोलाई ली, कमर का 4th पार्ट 7 इंच रखा और चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच, आधा इंच लूजिंग, 9 इंच पर मैंने मार्क कर दिया और इस तरीके से फिटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल सीधी लाइन में हमारी ये फिटिंग आ चुकी है। इसके साइड से हम 1/4 इंच का मार्जिन लेकर एक्स्ट्रा 2-3 सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमारे ये ब्लाउज़ अब कंप्लीट हो चुका है। पूरे कमर पे हमें तुरपाई कर लेनी है और हुक लगा देने हैं। इस तरीके से मैंने आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी शेयर किया है। इस कटिंग में और स्टिचिंग में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। देखिए कोई पार्ट अगर नहीं समझ आया तो देखिए ये दोनों स्लीव्स पे इस तरीके के पैच अटैच किए हैं। तो इसकी जो साड़ी है ये इस पैच के कलर की है। तो कस्टमर ने बता दिया था इस तरीके से आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो मैंने इसे अटैच कर दिए हैं। अंदर से फिनिशिंग देखिए, बाहर से फिनिशिंग देखिए, कितना सुंदर हमारे ब्लाउज़ बन चुका है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरती से हमने इसे बना दिया है। गले की पाइपिंग, स्लीव्स डिज़ाइन, बैक डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत ये ब्लाउज़ लग रहा है और आसान तरीके से मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बता दिए हैं। देखिए बैक से कितना सुंदर लग रहा है ये ब्लाउज़ और प्रिंस कट का पफ तो एकदम परफेक्ट आ चुका है। चलिए इस वीडियो के बाद आप कौन सी वीडियो देखना चाहोगे बता दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।